शादीशुदा और बच्चों वाले मर्दों को डेट करने के आरोपों पर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी। द बंगाल फाइल्स के कार्यक्रम पर लगी रोक, वॉर 2 ने तोड़ा गदर मचाने वाले सनी देओल का रिकॉर्ड और अक्षय कुमार भी आ गए खतरे में। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने रखा ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम, हो गई ट्रोल। बिपाशा बसु पर कमेंट करके फंसी मृणाल ठाकुर और अब मांग रही हैं माफी। अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी ने योगिता से की सगाई। सनी देओल की बॉर्डर 2 की रिलीज डेट का ऐलान खबरों में आगे आपको बताएंगे। प्रेमानंद महाराज को किडनी का ऑफर देने पर क्यों ट्रोल हो गए राज कुंद्रा और कैसे उन्होंने ट्रोलर्स को लगाई फटकार। क्योंकि सास भी कभी बहू थी से अनुपमा ने छीना नंबर 1 का ताज। टीआरपी की रिपोर्ट देखकर फैंस को लगेगा झटका। दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड में अपनी बेबाकी के लिए फेमस हैं, वहीं वो अपनी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात करने से कभी कतराती नहीं है। इसीलिए उनकी लाइफ अक्सर उनके प्रोफेशनल कामों की तरह ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती रही है। कई साल पहले कंगना रनौत आदित्य पंचोली के साथ रिलेशनशिप में थीं। आदित्य शादीशुदा थे और जरीना वहाब से उनके बच्चे भी थे। सालों बाद उन्होंने ऋतिक रोशन को डेट करने का दावा किया। उनके भी 2 बेटे हैं। कंगना रनौत पर ट्रोल्स ने आरोप लगाए हैं कि वो शादीशुदा पुरुषों के पीछे पड़ी हैं जिनके बच्चे हैं। वहीं अब कंगना ने इन आरोपों पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल हाल ही में हॉटफ्लाइज के साथ बातचीत में कंगना ने इस आरोप का जवाब दिया और कहा कि जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं और एक शादीशुदा और बच्चों वाला पुरुष आप पर डोरे डालता है तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी के प्यार में पड़ रही हूं। कंगना ने कहा, यह पुरुषों की गलती नहीं है। लोग हमेशा ही महिलाओं को दोषी ठहराने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। रेप विक्टिम को देखिए, जिन्हें खास तरह के कपड़े पहनने या देर रात तक बाहर रहने के लिए दोषी ठहराया जाता है। ये सब गलत मानसिकता के प्रतीक हैं। बॉलीवुड के सारे मेल एक्टर्स बदतमीज हैं। फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर शनिवार को कोलकाता में लॉन्च होने वाला था, मगर विवेक को बताया गया कि उनके कार्यक्रम का वेन्यू कैंसिल कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक वीडियो के जरिए लोगों के साथ शेयर की है। उन्होंने ये वीडियो एक्स पर शेयर किया। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, अभी अभी कोलकाता पहुंचा हूं और मुझे पता चला कि द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर जहां लॉन्च किया जाना था उस वेन्यू को कैंसिल कर दिया गया है। कौन है जो हमें चुप करवाना चाहता है और क्यों? लेकिन मुझे चुप नहीं कराया जा सकता क्योंकि सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। ट्रेलर तो कोलकाता में ही लॉन्च होगा। विवेक ने आगे कहा, हमारे पास सारी परमिशन थी, इसीलिए हमारी पूरी टीम यहाँ आई, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और इसे इसीलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है और वो किसी भी तरह का राजनीतिक विवाद नहीं चाहते हैं। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 ने 14 अगस्त को काफ़ी अच्छी ओपनिंग ली और इस साल बॉलीवुड की ये सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। टाइगर जिंदा है से शुरू हुए यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की ये 6ठी फिल्म है। इस यूनिवर्स की पिछली 5 फिल्मों ने काफ़ी कमाई की थी। ऐसे में दर्शक इस फिल्म को भी खूब प्यार दे रहे हैं। हालांकि बहुत से दर्शकों का मानना है कि यह फिल्म ज़रूरत से ज़्यादा लंबी खिंची हुई है। फिल्म ने पहले दिन दमदार ओपनिंग लेने के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिर से बॉक्स ऑफिस पर उड़ान भरी और एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म ने पहले दिन हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषाओं में मिलाकर 51 करोड़ 50 लाख रुपीस का कलेक्शन किया। फिल्म ने दूसरे दिन 10 बजे तक 56 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस किया। टोटल कलेक्शन जो है 108 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। सैकनिल्क पर उपलब्ध आंकड़े फाइनल नहीं हैं, इनमें बदलाव हो सकता है। वॉर 2 ने पहले दिन 2 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन पार कर लिया है जिन्हें 2025 में रिलीज़ किया गया था। अब ये फिल्म सनी देओल और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स की फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे कर चुकी है। फिल्म ने जिन ज़्यादा कमाई वाली फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ा है उनमें भूल चूक माफ़ जो कि 72 करोड़ रुपीस 23 लाख का था, जाट 88 करोड़, केसरी चैप्टर 2 92 करोड़ और ऐसी कई फिल्में इसमें शामिल हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अब ब्लॉगिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है। इससे पहले भी वो अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से छाई रहती थी। अब वो ब्लॉगर बन गई हैं और इंस्टाग्राम पर अपने ब्लॉग का उन्होंने टीज़र भी शेयर किया है। कोरियोग्राफर फराह खान ने
सुनीता आहूजा के पहले ब्लॉग का टीजर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में शेयर किया। उन्हें सुनीता का ये अनफिल्टर्ड अंदाज पसंद आया। फराह खान ने सुनीता के ब्लॉग का टीजर शेयर करते हुए यूट्यूब पर उनका वेलकम किया और साथ ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उनके ब्लॉग का लिंक भी शेयर कर दिया। इतना ही नहीं, सुनील शेट्टी को भी सुनीता आहूजा का ये रॉ और अनफिल्टर्ड अंदाज बहुत पसंद आया। सुनील ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सुनीता के वीलॉग का टीजर शेयर करते हुए उन्हें यूट्यूब पर वेलकम किया। हालांकि यूजर्स को यूट्यूब पर सुनीता आहूजा का अंदाज पसंद नहीं आया है। लोगों ने उनके वीडियो पर काफ़ी सारे उल्टे सीधे कॉमेंट्स किए हैं। मृणाल ठाकुर पिछले कुछ समय से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। पहले अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज़ के लिए, उसके बाद उनका नाम साउथ के साथ जो बड़े स्टार हैं धनुष, उनके साथ जुड़ा और अब एक पुरानी वीडियो की वजह से जिसमें उन्होंने बिपाशा बसु को ट्रोल किया था, उस वीडियो के वायरल होने के बाद मृणाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बिपाशा बसु से माफ़ी मांग ली है। उन्होंने लिखा, 19 साल की उम्र में, टीनेज में मैंने बहुत सारी सिली बातें कही हैं। मुझे कभी अपनी आवाज़ का वज़न समझ में नहीं आता और कितने शब्द किसी को बुरे लग सकते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मेरा इरादा किसी को बॉडी शेम करने का नहीं था। वो एक इंटरव्यू में सिर्फ एक जोक था जो हद से ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये कैसे आया और काश मैंने अपने शब्द अलग तरह से चुने होते। समय के साथ मैं ये समझने लगी हूँ कि सुंदरता हर रूप में होती है और अब मैं इसकी कदर भी करती हूँ। आपको बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद मृणाल को बुरी तरह ट्रोल किया गया था, मगर अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो फैंस कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। कपिल शर्मा के शो की जज अर्चना पूरन सिंह की खुशी इस वक्त 7वें आसमान पर है। उनका शो भले ही अच्छा ना कर रहा हो, लेकिन अर्चना के बेटे आर्यमन सेठी ने अपनी गर्लफ्रेंड और द केरला स्टोरी फेम योगिता बिहानी से सगाई कर ली है। इसकी झलक आर्यमन ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में दिखाई। दरअसल आर्यमन सेठी का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो अपनी डेली लाइफ का रूटीन शेयर करते हैं। वहीं हालिया व्लॉग में उन्होंने अपने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज़ दी और बताया कि उन्होंने योगिता से सगाई कर ली है। इस वीडियो की शुरुआत आर्यमन और योगिता की अनाउंसमेंट के साथ होती है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने लिविंग में रहने का फैसला किया है, इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। लग रहा है कि हम बड़े हो गए हैं। आर्यमन सेठी अपनी मंगेतर योगिता के साथ अपने बंगलों के पास वाले घर में रहने वाले हैं। इसकी घर की एक झलक भी उन्होंने वीडियो में शेयर की है। इस दौरान परमीत सेठी और अर्चना पूरन सिंह भी उनके साथ दिखाई दिए। वहीं अपना नया घर देखकर योगिता काफ़ी खुश नजर आईं और बोली कि मैं हमेशा से ऐसा घर चाहती थी जिसके साथ गार्डन भी हो। 15 अगस्त को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और इस मौके पर सोशल मीडिया के जरिए सेलिब्रिटीज़ भी फैंस को बधाई देते दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच सनी देओल के फैंस के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट सामने आ गई है, जिसका ऐलान एक दमदार पोस्टर के साथ किया गया। इस झलक को देखने के बाद फैंस काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और मेकर्स ने भी 15 अगस्त का दिन, आज़ादी का दिन चुना अपनी रिलीज़ डेट को अनाउंस करने के लिए। और सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक असल में मोशन पिक्चर है इसे शेयर किया, जिसमें बॉर्डर 2 की रिलीज़ डेट 22 जनवरी 2026 बताई गई है। अगले साल 22 जनवरी 2026 के दिन ये फिल्म रिलीज़ होगी। वहीं इसके साथ सनी देओल ने कैप्शन में लिखा, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे फिर एक बार, बॉर्डर 2 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के साथ प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस बातचीत के दौरान राज कुंद्रा ने अपनी एक किडनी प्रेमानंद महाराज को दान करने की बात कही, जिसके बाद से शिल्पा के पति राज को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि इसे लोगों ने PR स्टंट तक कह डाला। अब इस मामले पर राज ने चुप्पी तोड़ दी है। एक्स पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। राज ने एक्स पर लिखा, ये बहुत अजीब दुनिया है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। जब कोई अपने शरीर का कोई हिस्सा किसी को देना चाहता है ताकि दूसरे की जान बच सके तो लोग उसे PR स्टंट कहते हैं। अगर किसी की मदद करना या मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना स्टंट है तो दुनिया को इसे और अधिक देखने की आशा है। अगर मानवता एक रणनीति है तो काश सभी लोग इसे अपनाएं। मैं लोगों द्वारा लगाए गए लेबलों को परिभाषित नहीं कर रहा हूं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर 60 करोड़ रुपए के गबन का आरोप भी लगा है। पॉपुलर वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर के अगले सीज़न के लिए सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। इसके अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं। चौथे सीज़न को लेकर उत्सुकता बनी हुई है, जहां अली फजल और पंकज त्रिपाठी के किरदारों की धरपकड़
दर्शकों को एक बार फिर से एंटरटेन करेगी। वहीं इस बार रवि किशन और जितेंद्र कुमार भी इनका साथ देंगे। हालांकि उनका क्या रोल होगा ये जानकारी सामने नहीं आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि मिर्ज़ापुर द फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बताया है कि जितेंद्र और रवि किशन इस फिल्म की कास्ट में शामिल हो गए हैं। फिल्म का मुहूर्त गुरुवार 14 अगस्त को हुआ और वो दोनों इसमें मौजूद रहे। उनके किरदारों को फैंस के लिए एक बड़े सरप्राइज़ के तौर पर देखा जा रहा है। कलाकारों के लुक टेस्ट और रीडिंग सेशन भी शुरू हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों तक चलते रहेंगे। जितेंद्र और रवि भी प्री प्रोडक्शन के काम में शामिल हो गए हैं। ये फिल्म अगले महीने फ्लोर पर जाने वाली है। टीवी की दुनिया में हर हफ्ता एक नई जंग लेकर आता है। इस जंग में जिसे दर्शकों का सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है उससे नंबर 1 शो का ताज पहनाया जाता है। इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। जहां एक तरफ राजन शाही के पॉपुलर शो अनुपमा ने एक बार फिर से नंबर 1 की कुर्सी हथिया ली है, वहीं पिछले हफ्ते टीआरपी चार्ट में टॉप पर रहा क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 चौथे पायदान पर खिसक गया है। एकता कपूर के क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीआरपी में आई ये गिरावट मेकर्स के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, खासकर तब जब देश की पसंदीदा बहू तुलसी यानी स्मृति ईरानी ने 17 सालों के बाद इसी शो के साथ छोटे पर्दे पर वापसी की है। रूपाली गांगुली का शो अनुपमा अपने स्ट्रॉन्ग किरदारों की वजह से 2.3 की टीआरपी रेटिंग हासिल कर चुका है और फिर से टॉप पोजीशन पर आ गया है। लेकिन लगता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एक्साइटमेंट अब कम हो रहा है। इस हफ्ते इसकी टीआरपी गिरकर सिर्फ 1.8 रह गई, जिसने शो को पहले स्थान से सीधे चौथे स्थान पर गिरा दिया है। दोस्तों, ये 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हैं, बॉलीवुड की दुनिया से आती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।